मैं मरना चाहती हूँ। क्या? अगर कुबरा मर गई तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? तुम ही बताओ, उसके बगैर मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगी? तुम्हारे ख्याल में ऐसा हो पाएगा? फिरोजा, कुबरा ठीक हो जाएगी। आम आदमी इस बात पे यकीन कर लेगा, मगर हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कि हकीकत क्या है। अपनी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ एक चीज से डरी हूं, अपनी बेटियों को खो देने से। अभी मेरी वजह से कुबरा। तुम्हारा कसूर नहीं था। उस गाड़ी में मैं थी, गाड़ी मैं चला रही थी। अगर मैं वहां अकेली ना जाती, अगर इतनी तेज गाड़ी ना चलाती, कुबरा का सीट बेल्ट बांध देती। क्या तुम्हें पता था फिरोजा? मैं यहाँ सही सलामत बैठी हूँ और उधर मेरी बेटी मौत से लड़ रही है। मेरी वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। फिर 2 घंटे के बाद मिलते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आखिर आशिक आदमी है। चुप करके बैठो, क्या बकवास कर रहे हो? देख रहा हूँ काफी मिलना जुलना चल रहा है। इस दफा क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि भाग चलें। तुम्हारी क्या सोच है? आज मिलने के बाद देखते हैं। यार मुराद, तुम ऐसा करने तो जा रहे हो, मगर तुम्हें कैसे पता कि वो बच्ची तुम्हारी है? कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही है? फ्रॉड करने वाली औरत पैसे नहीं देती। मेरी वाली जहेज के साथ आ रही है। एक बार काम शुरू हो जाए फिर तुम देखना। मेरे तो मजे हो जाएंगे। चलाओ चलाओ। गुल में कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। मगर क्या तुम फैसला कर चुकी हो दोबारा उस आदमी से मिलने का, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी? गुल, मैं उस बंदे से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मगर करीम को ना छोड़ने के लिए इतना अरसा तुमने जिद क्यों की? ये सब इतना अचानक? मेरे साथ नहीं रहना चाहता। कितनी दफा तुम्हें बताया? मेरी तरफ देखता तक नहीं, मैं क्यों रहूं उसके साथ? कोई अहमियत नहीं है उसकी नजर में मेरी, तो क्या रह जाता है फिर? वो तो ठीक है, मगर इस मुराद का तुम्हें नहीं पता कि अच्छा आदमी है बुरा सईदा? उसने मुझे खुद ढूंढा है, अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहता है, मुझे चाहता है। मैं क्यों उस पर भरोसा ना करूं? कई सालों बाद उसने मुझे औरत होने का एहसास दिलाया। काश करीम के दिए हुए पैसों का इजहार तुम उसके सामने नहीं करती। उफ अल्लाह, गुल क्यों मुझे टोक रही हो? मैं तो तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें टोक रही हूँ। आई, ठीक है चलो, मुझे जाना भी है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकती हो सईदा। करीम ने मुझे ये पैसे दे तो दिए हैं, मगर मुझे लगता है कि उसके पास और भी पैसे हैं। वो पैसे भी लेकर जाऊंगी। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है गुल। बाबा, आप क्यों नहीं चाहते मैं मामा को देखूं? अम्मी बहुत बीमार हैं, डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे। दूर से ही सही, क्या मैं नहीं देख सकती? वैसे भी पहले मुझे उनके पास ले गए थे। प्लीज बाबा जानू, मुझे इतना डर लग रहा है। इधर देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, समझी? कुबरा तुम्हारी हालत देखती तो कितना अफसोस करती। इस हालत में आंसू निकल ही आते हैं। देखें बाबा, आप भी तो रो रहे हैं। देखो, बड़ी बहन की हैसियत से मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाके छोटी बहन के कपड़े पैक करो और यहाँ ले आओ, समझी तुम? ज़ैनब भी तो कर सकती है। मगर कुबरा चाहती है कि तुम ये सब करो, है ना? ज़ैनब की मदद करना। ठीक है।
और आप रोना भी नहीं, ठीक है? हाँ हाँ। चलो आ जाओ। ईगे, तुम इसे इसकी माँ से मिलने से क्यों रोक रहे हो? हमें इस हालत में लाने की वो अकेली जिम्मेदार है। अपने झूठ से उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कुबरा उसकी वजह से मौत से खेल रही है। ईगे, अगर तुम बाप हो तो वो भी माँ है। कुबरा उसके कलेजे का टुकड़ा है। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते वो खुद किस कदर परेशान होगी। बच्चा पैदा करना काफी नहीं होता। मेरे नजदीक वो औरत जो अपने बच्चों को छोड़ देती है, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, उस लापरवाह फिरोजा से तो ज़ैनब कहीं बेहतर माँ है। यहाँ से अलग हो जाते हैं मुराद। कोई देख ना ले, सुन ना ले, तुम इसलिए ऐसा कह रही हो ना? तुम्हें डर लग रहा है। तुम तो उससे मोहब्बत नहीं करती ना, तुम तो उसे छोड़ने वाली थी। तुम्हारा तो निकाह भी नहीं हुआ उसके साथ। उसकी मोहब्बत की वजह से उसके साथ नहीं हूँ। मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी सर्व की है, उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। कल के दिए हुए पैसे पहली किस्त थी। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। ईगे रुको। ईगे, कुबरा मेरी भी बेटी है। तुम देख रहे हो मैं किस हालत में हूँ। हमें एक दूसरे के अलावा और कौन जान सकता है। मैं क्या महसूस कर रही हूँ तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। काश मैं ही मर जाती। अपनी बेटी को इस हालत में लाने के बजाय काश मैं मर जाती। यानी तुम भी यही चाहते हो? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? बताएं डॉक्टर, क्या हुआ? मिस फिरोजा, कुबरा का दिल बंद हो गया है। मुझे अफसोस है। क्या हुआ मेरी बेटी को? उसे क्या हुआ है? ईगे साहब होश में आइए। आपने तो कहा उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। सिर्फ 1 मिनट के लिए। यानी वो जिंदा है, वो ठीक है? जी हाँ, जिंदा है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है उसे? कुबरा का दिमाग थोड़ी देर के लिए बिना ऑक्सीजन के रहा है। अगर जिंदा भी रहे तो? जिंदा भी रहे तो क्या मतलब? उसे कोई भी बीमारी हो सकती है। कैसी बीमारी? ऑक्सीजन की वजह से उसको फालिज हो सकता है। और तो और दिमागी तवाजुन भी खो सकती है। ये सही कह रही है क्या? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। कुछ किया नहीं जा सकता। जब तक कुबरा होश में नहीं आती तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चल सकता कि उसे बीमारी है भी या नहीं। हमारे पास इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं। यानी वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर साहब, आपको फौरन आना होगा। मैं चलता हूँ। ईगे देखो, ऐसी चीजें। फिरोजा, दुआ करो कि कुबरा को कुछ ना हो, और अगर उसे कुछ हुआ तो मेरे हाथों तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरी भी बेटी है, कुबरा मेरी भी बेटी है, समझे? बुशरा बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद करूंगी। बाबा ने ऐसा कहा है।
मैं कुबरा की बड़ी बहन हूँ। हॉस्पिटल में ठंड होगी, कहीं कुबरा को वहाँ ठंड ना लग जाए। नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो हम कुछ गर्म कपड़े रख लेते हैं। ठीक है, मैं ये लूंगी। कुबरा को बहुत पसंद है। वो जल्दी घर आ जाएगी। इतने कपड़े उसके लिए काफी होंगे ना? काफी हैं बेटी। ज़ैनब, आप मुझे एक बैग दे देंगी? तुम बहुत अच्छी बहन हो बुशरा। कुबरा खुशकिस्मत है कि तुम उसकी बहन हो। मैं अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो। बुशरा, हमने क्या बात की थी? ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। तुम ठीक हो ना? चले, अब मुझे बैग दे दें। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जरा बड़ा बैग लेकर आना, उसमें गुड़िया भी रखनी है। कुबरा बहुत खुश होगी। ये लें सुरैया साहिबा चाय। अदीला साहिबा, मैंने आपसे मना किया था ना। ये आपके लिए है, पी कर तो देखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरा किसी चीज को दिल नहीं चाह रहा। आप इसको पी कर तो देखें। मैंने भी इस तकलीफ को बड़ा महसूस किया है। कल अस्पताल में बहुत लंबा इंतजार किया मैंने, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। इसका कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। बुशरा कैसी है ज़ैनब? परेशान हो रही है। मुझे उस बच्ची की बातें इतनी असर कर गईं कि जैसे वो अकेली ही कुबरा को ठीक कर देगी। सुरैया साहिबा, अगर कुबरा ठीक नहीं हुई तो? आहा ज़ैनब साहिबा, आप तो ऐसे मत सोचें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुमकिन नहीं है। मैं उसे तसल्ली देने के लिए एक जुमला तक ना बोल सकी। वो कुबरा की चीजों को अपने छोटे से हाथों से इतने प्यार से छू रही थी कि वो अपने आप को रोने से रोक रही थी। ये मुसीबतें हम पर ही क्यों आती हैं? क्यों? आप पहले खुद को ठीक करें। बच्ची देखेगी तो क्या कहेगी? खुद हौसला रखेंगी तो दूसरों को तसल्ली देंगी ना आप। पता है, जब भी तो मैं उसके पास नहीं जा रही। उसने मुझसे बैग मांगा है। ठीक है फिर, लेकिन पहले आप खुद को बिल्कुल ठीक करें। आपने मेरी बात सुन ली है ना? अदीला खानम ठीक कह रही है ज़ैनब। तुम जाओ, जाकर अपना हाथ मुंह धो लो और जरा अपने आप को संभालने की कोशिश करो। चलो मेरी बेटी, जल्दी सिखा लो। आप मुझे बताएंगे कि आपको मुझसे क्या बात करनी है? ये खाओ, अपना दूध पियो, फिर बताता हूँ। चलो। ओ, चलो बेटा, अब तुम ये खुद खाओ। ये लो। ज़ैनब, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी सोच की सब चीजों से ज्यादा। अम्मी से भी ज्यादा? हाँ, तुम्हारी अम्मी से भी ज्यादा। इसलिए मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बाज़ औक़ात जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनसे दूर रहते हैं, सिर्फ अपनी और उनकी भलाई के लिए। क्यों? अगर हम एक दूसरे को इतना प्यार करते तो अलग क्यों हो जाए? क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कुछ चीजों का पता नहीं होता। कभी कभार वो लोग हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जो हमें प्यार करते हैं। बाबा, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मी। इसलिए कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती ज़ैनब। कुछ भी हो बाबा, मैं नहीं चाहती कि अम्मी कहीं जाएं। और मैं अम्मी के बगैर क्या करूंगी? हमारी देखभाल कौन करेगा? क्या पता तुम्हारे पास एक और आंटी आ जाए जो तुम्हें बहुत प्यार करें और तुम्हारा बहुत ख्याल रखें। ज़ैनब, हाँ क्या कहती हो? नहीं। अम्मी,
अम्मी सिर्फ आप हैं। मुझे छोड़ के मत जाइए। आप हमेशा मेरे पास रहें। आप हमेशा मेरे पास ही रहिएगा। लाल, अंदर जाने से डर लग रहा है। मुझे क्यों डर लगेगा अंदर जाने से? दूसरों का गुस्सा मुझ पर मत निकालो प्लीज। आई एम सॉरी आतिश। क्या कुबरा की हालत अब भी वैसी ही है? असल में कुछ नहीं, कुछ कंफर्म नहीं हुआ। यानी बाजी अभी तक मुझ पर गुस्सा है? लाल, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, जानती हूँ, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है। काश कि उन्हें पता चल जाए कि मुझे कितना अफसोस है इन सारी बातों का। क्या कहती हो आतिश? वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालती। ठीक है, कोशिश करता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो आतिश। मुझे लगा कि कुबरा की कोई खबर है। आतिश, मैं ये सब कैसे करूंगी? मैं ये इंतजार कैसे करूंगी? मिलकर सामना करेंगे फिरोजा। बाजी, तुम किस मुंह से यहाँ आई हो? बाजी आप ठीक कह रही हैं, मुझे इन सब बातों का बहुत अफसोस है। तुम्हारे ऐसे अफसोस करने से क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? बाजी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए लाल। अभी तक मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं तुम उदास न हो जाओ, परेशान न हो जाओ, लेकिन मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। अगर तुम मुझे मार देती तो मैं वो भी माफ कर देती, लेकिन तुम्हारी वजह से देखो क्या हुआ है। जाओ यहाँ से, चली जाओ। बाजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत छुओ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। जाओ, अब इस सब का सामना करो, और इस दफा मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पता भी है कि मेरी बच्ची अपाहिज हो सकती है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती लाल। रिलैक्स हो जाओ फिरोजा प्लीज। कैसे रिलैक्स हो जाऊं आतिश? तुमने मेरे साथ हर बुराई कर ली है लाल। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, माँ और दोस्त बनने की भी कोशिश की। इस सब का ये सिला दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस सब का ये सिला दिया तुमने मुझे। ईगे साहब, यहाँ आपका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, जाकर आराम करें। नहीं, मैं से दूर नहीं जाऊंगा। अगर कोई भी बात हुई तो हम आपको बता देंगे। नहीं नहीं ये नहीं जानती कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, उसे पता है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा।
अगर मैं चला गया तो वो अकेली रह जाएगी, परेशान होगी, उसे डर लगेगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हेलो। उसकी हालत कैसी है? कोई बेहतरी आई ईगे? नहीं जैनब, वैसी है। मैंने बच्चियों की चीजें पैक कर ली हैं। थोड़ी देर में वहाँ आ जाऊंगी। ओके ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए जैनब। ठीक है, मैं खुद कुछ ले आऊंगी। ईगे, बुशरा भी मेरे साथ आना चाहती है। मत लाना उसे यहाँ पे, मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो ठीक नहीं है। जाओ बेटी, ईगे इंतजार कर रहा होगा। ईगे नहीं चाहता कि मैं बुशरा को लेके जाऊं। ठीक तो कह रहा है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो हम किस लिए हैं मेरी जान ज़ैनब? सुरैया साहिबा, मैं, तुम्हारे बाबा, हम सब हैं ना यहाँ पर। हम सब उसका ख्याल रखेंगे बेटा। अम्मी, बुशरा को नहीं पता कि कुबरा की हालत कितनी खराब है। ज़ैनब, अब तुम मुझे बताओगी कि माँ कैसे बनते हैं? ज़ैनब, तुम्हें नहीं पाला क्या? कभी तुम्हें दुख दिया है आज तक? आई एम सॉरी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अली, तुम क्यों से ऐसा कह रही थी? वो परेशान थी इसलिए उसने ऐसा कहा। बुशरा बेटी, तुम अपने बेड पे क्यों नहीं सो रही? क्योंकि यहाँ पर कुबरा की खुशबू आती है। अच्छा, तो हम कब जाएंगे कुबरा के पास? ज़ैनब, बाबा ने फोन किया था। किया था फोन। कुबरा अभी तक सो रही है। मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी कुबरा के पास। बुशरा, तुम्हारे बाबा ने कहा। मैंने कहा ना, मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ पे कोई तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकेगा। मैं जाऊंगी हॉस्पिटल कुबरा के पास। और तुम कुबरा को देख भी नहीं सकोगी। मैं खिड़की से देख लूंगी। लेकिन डॉक्टर इजाजत नहीं देते बुशरा। क्यों नहीं देंगे इजाजत? प्लीज मेरी बात समझो बुशरा। हमें पता है तुम्हें कुबरा की बहुत याद आ रही है, लेकिन प्लीज जिद छोड़कर इस बार हमारी बात मान लो। कल तक कुबरा और भी बेहतर हो जाएगी, फिर तुम भी आ जाना। वादा करें? अब सो जाओ, चलो। डर गई क्या? ये सब खत्म करो और अंदर आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सईदा, क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो? पैसे भी मिल गए तुम्हें? नहीं लिए, दराज में रखे हुए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। सईदा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझे पता है, मगर इस बात का इसरार नहीं करती। मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है। जब तुम मुझे प्यार नहीं करती तो मेरे पास क्यों रह रही हो? वो कैसा आदमी है जो तुम्हें मेरे घर पे रहने की इजाजत दे रहा है? मुराद की गैरत के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। चुप। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी जान अब छोड़ो। मेरी बेटी नहीं चाहती कि मैं जाऊं। हाँ सही, जरूर। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम ज़ैनब के लिए बहुत मिसाली माँ बनी हो। सईदा, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? मैंने कहा ना, जाके ले लो, सब के सब तुम्हारे हैं। वो काफी नहीं। इसका मतलब ये था तुम्हारा मसला। कितने पैसे चाहिए? कम से कम 2 गुना। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास और भी पैसे हैं,
जो तुमने पहले से अपने लिए अलग करके रखे हुए हैं। अगर तुम मुझे वो भी दे दो तो उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। बिल्कुल मेरा नाम तक नहीं सुनोगे तुम। ठीक है, मैं पैसे ले आऊंगा। तुम कैसी औरत हो जो अपनी बेटी को भी बेचने के लिए तैयार है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी? वो अपने बाप के साथ ही रहेगी करीम, बाप के साथ। कुबरा कैसी है? और फिरोजा? वो कुछ नहीं बोल रही, बस खामोश बैठी है। उसे पहली दफा ऐसे देखा। जब वो खुद बीमार भी थी तब भी ऐसी नहीं थी। वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है। बहुत गुस्से में है। आज लाल आई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। फिरोजा ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया उस पर। वो क्या हम पर भी गुस्सा करेगी? तूने यकीन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कुबरा, मेरी बेटी, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकती हो। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं, तुम्हारे अब्बू, बुशरा। हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तुम ये कर सकती हो कुबरा। तुम हमारे पास वापस आ सकती हो। हमें तुम्हारा इंतजार है। हम तुम्हारी आंखें खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज सुनने का बहुत दिल चाह रहा है। दिल कर रहा है कि तुम मुझे एक बार अम्मी कहो। मेरी जान, मैं तो तुम्हें गले भी नहीं लगा सकती। प्लीज कुबरा, अपनी आंखें खोलो। प्लीज खोलो ना। मैं तरस गई हूँ। अपनी अम्मी को अब इतना मत सताओ। अगर तुम ना हुई तो, अगर तुम मेरे पास ना हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने ये सब तुम लोगों के लिए किया है। मैं तुम लोगों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। कुबरा, आंखें खोलो। मुझे एक दफा अम्मी कह के पुकारो। जरा बाहर आओगी तुम? क्या बात है ये? क्या हुआ? कुबरा के पास अब नहीं जाओगी। क्या? तुमने सुन लिया ना, दोबारा तुम कुबरा के कमरे में नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? वो मेरी भी बेटी है। मुझे मत आजमाओ। मैं इतना बुरा सलूक करूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। उसके करीब आने की जुर्रत मत करना। फोन भी ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे जो हो सकता है कर लो, लेकिन इस दफा तुम मुझसे उनको अलग नहीं कर सकते। बुशरा, कुबरा मेरी कस्टडी में, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तुमने मेरी बच्चियों को भगाया था। मैंने नहीं भगाया। और उनकी जान खतरे में डाल दी, और बेशर्मों की तरह उनके पास आके रो रही हो। तुमने ही कुबरा को इस हालत में धकेला है। तुम ही जिम्मेदार हो उसकी हालत की। ईके प्लीज। तुम्हारा हर काम गलत है, तुम्हारे फैसलों की तरह। अपनी बेवकूफी से उनकी जान खतरे में डाली, लेकिन अब खत्म फिरोजा। ये मेरा पक्का फैसला है। तुम उन्हें अब नहीं मिलोगी। शुरू शुरू में उन्हें दुख भी होगा, फिर समझेंगी तुम मर गई हो। ओह, तुम उन्हें ये कहोगे कि मैं मर गई हूँ? ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जब तुम बच्चियों को छोड़कर गई थी उसी वक्त। अब तक वो तुम्हें भूल भी चुकी होती। ईगे, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। फिरोजा जाओ, मुझसे मेरी बेटियों से दूर रहो। अपना साया भी हमसे दूर रखो। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पास तो मौका भी नहीं। कुबरा को इस हालत में पहुंचाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ईगे, क्या कर रहे हो तुम बीच में ना आओ ज़ैनब।
ये कुबरा की माँ है। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे इसने जानबूझ के एक्सीडेंट किया हो। इसकी हालत तो देखो। मैंने कहा बीच में मत आओ जैनब। जिस दिन हमारी शादी हुई थी मेरा बीच में आने का पूरा हक हो गया था। जैनब, ये मेरा मामला है। तुमने जो कुछ करना था कर चुकी हो। देख लिया तुमने किसकी हिमायत कर रही हो। मैं अपनी बच्चियों को कभी इस दोगली और मतलबी औरत के हवाले करूंगा? बताओ, उन्हें मौत के मुंह में धकेलने वाली ये औरत। बस करो अब। फिरोजा, फिरोजा क्या हुआ? फिरोजा?